क्या समय को मोड़ा जा सकता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने हजारों वर्षों का फासला केवल कुछ पलों में पार किया? ये कोई विज्ञान कथा नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की एक अद्भुत, सत्य और रहस्यमयी घटना है। राजा रैवत काकुदमी और उनकी समय यात्रा की कथा। कुशस्थली नगरी के धर्मनिष्ठ राजा रैवत चिंतित थे। उनकी पुत्री रेवती अनुपम सौंदर्य, गुण और बुद्धि से युक्त थी, परंतु कोई वर ऐसा नहीं था जो उसके योग्य हो। राजा ने कहा, पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं जो मेरी पुत्री का समकक्ष हो। रेवती मुस्कुराकर बोली, पिताश्री, आपकी चिंता मैं समझती हूँ, पर क्या कोई उपाय नहीं? राजा ने ठान लिया कि वे स्वयं ब्रह्मा जी से परामर्श लेंगे। अपने योग बल से वे रेवती को साथ लेकर ब्रह्मलोक की यात्रा पर निकल पड़े। एक ऐसी यात्रा जहां प्रकाश की गति भी मौन हो जाती है और समय की धारा पृथ्वी से भिन्न बहती है। ब्रह्मलोक पहुंचते ही दिव्य संगीत की लहरें गूंजने लगी। गंधर्व नारायण नारायण गा रहे थे। ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे, आंखें बंद, संगीत में डूबे हुए। राजा विनम्रता से प्रतीक्षा करते रहे। उन्हें ये आभास नहीं था कि ब्रह्मलोक में बिताया गया एक क्षण पृथ्वी पर सहस्त्र वर्षों के समान होता है। अंततः ब्रह्मा जी ने आंखें खोली। राजा ने निवेदन किया, हे ब्रह्मदेव, मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर चाहिए जो उसके तेज, ज्ञान और गुणों में समकक्ष हो। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, जब से तुम यहाँ आए हो, पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। तुम्हारी दुनिया अब वैसी नहीं रही। राजा और रेवती स्तब्ध रह गए। एक पल की प्रतीक्षा, और उनकी पृथ्वी, उनका राज्य, उनकी संस्कृति, सब कुछ इतिहास बन चुका था। वे लौटे, पर जो भूमि एक बार उनकी थी, अब अपरिचित हो चुकी थी। दुख में डूबे राजा बोले, क्या मैंने सही किया? क्या समय से उलझना ही सबसे बड़ी भूल थी? पर ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वस्त किया, अब द्वापर युग है और एक पुरुष है जो रेवती के योग्य है, बलराम, श्री कृष्ण के भ्राता। बलराम ने रेवती को देखा और कहा, रेवती दिव्य है, किंतु इस युग से उसका शरीर भिन्न है। पर हलधर जानता है समय के अनुसार ढलना। उन्होंने अपने हल से रेवती के स्वरूप को युगानुकूल बना दिया, और तब समय भी प्रेम के सामने झुक गया। बलराम और रेवती का विवाह हुआ, एक दिव्य अलौकिक मिलन जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक हो गए। तो सोचिए, क्या ये टाइम ट्रैवल नहीं था? क्या हमारे पूर्वज समय की गहराइयों को पहले ही नहीं समझ चुके थे? जहां आज का विज्ञान पहुंचने की कोशिश कर रहा है, वहां हमारे ऋषि युगों पहले पहुंच चुके थे। अगर ब्रह्मलोक में बिताए कुछ पल पृथ्वी पर हजारों युगों के बराबर है, तो क्या समय वास्तव में वैसा है जैसा हम समझते हैं?